नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण कलाकार का सीरीज जो चल रहा है डेली 50 क्वेश्चन का, इसमें हम लोग जो है 150 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग जो है फिर अगला 50 क्वेश्चन देखेंगे 151 से। मित्रों, अच्छा लगता हो क्लास ज़रूर लाइक करो या ना करो, लेकिन आंसर का क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। वो आपका अभ्यास में आएगा और आपको फिर भूलेगा नहीं। ठीक, आइए हम लोग देखें वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जो हिंदू देवी देवताओं का नग्न चित्रण कर चर्चा में आया, चित्रण करके चर्चा में आया। गुलाम मोहम्मद शेख, गुलाम रसूल संतोष, AR चुगताई, MF हुसैन। कौन था? MF हुसैन था। कौन था मित्रों? MF हुसैन था। अगला, मकड़ी जाला नामक इंटरनेशनल, मकड़ी जाला नामक इंटरनेशनल, थोड़ा सा एडजस्ट करिए, ठीक नहीं हो रहा था यार। प्रश्न देखिए, मकड़ी का जाला नामक इंस्टॉलेशन किसने बनवाया? 152 पाइए। मकड़ी का जाला 152। मकड़ी का जाला नामक इंस्टॉलेशन किसने बनवाया? तो बड़ा कर दे रहे हैं, फिर आंसर दिखा देंगे। मकड़ी का जाला नामक इंस्टॉलेशन किसने बनवाया, किसने बनाया? ठीक, मकड़ी का जाला। अब आगे आई उत्तर क्या है? पारितोष सेन, अनीस कपूर, MF हुसैन या विवान सुंदरम। मकड़ी का जाला इंस्टॉलेशन किसने बनाया? किसने बनाया मित्रों? MF हुसैन ने। मकड़ी का जाला किसने बनाया था? MF हुसैन ने। आगे चलिए थ्योरामा श्रृंखला किसका है? थ्योरामा श्रृंखला किसका है? ठीक, हुसैन का, गाड़े का, रजा का या राम कुमार का? थ्योरामा श्रृंखला किसका है? हुसैन साहब का है। किसका है? इनको साहब भी हम लोग कहते हैं, सोचिए। चलिए, थ्योरामा श्रृंखला किसका है? आगे चलिए, 154, द हार्स बैट रेज्ड किसने बनाया? द हार्स बैट रेज्ड तैलचित्र में किसने बनाया? राम कुमार, MF हुसैन, शिवदयाल लाल या मुखी चौधरी। 154 पाइए मित्रों, किसने बनाया था? द हार्स बैट रेज्ड। MF हुसैन का है। किसका है? MF हुसैन का। 154 का गा हो जाएगा। आगे चलिए, श्वेतांबरी श्रृंखला के चित्र किसने बनाए? श्वेतांबरी श्रृंखला का चित्र किसने बनाया? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, MF हुसैन। किसने? 155 पाइए मित्रों, किसने बनाया? MF हुसैन ने। श्वेतांबरी श्रृंखला का चित्र किसने बनाया? MF हुसैन ने। 155 का घा हो जाएगा। अगला, समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया? समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया? सतीश गुजराल, MF हुसैन, BB मुखर्जी, RN चक्रवर्ती। किसने बनाया मित्रों? 156 का गा हो जाएगा। MF हुसैन। किसने बनाया था? MF हुसैन ने बनाया था। किसने बनाया था मित्रों? MF हुसैन ने। किसने अपने चित्रों में मोटी काली रेखाओं का प्रयोग किया? किसने अपने चित्रों में मोटी काली रेखाओं का प्रयोग किया? राम कुमार, MF हुसैन, अमृता शेरगिल, SS रजा। 157 का ये MF हुसैन। मोटी काली रेखाओं का प्रयोग किसने किया? MF हुसैन। 158 पाइए मित्रों, MF हुसैन का करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम में है? तेल, जल, एक्रेलिक, टेम्परा। 158 का खा हो जाएगा एक्रेलिक में। करबला किस में है मित्रों? एक्रेलिक में। किस में है? एक्रेलिक में है। आगे चलें, प्रसिद्ध चित्र सेकंड एक्ट का चित्रकार कौन है? सेकंड एक्ट का चित्रकार कौन है? 159 पाइए।
एम.एफ. हुसैन है। सेकंड एक्ट का चित्रकार कौन है? एम.एफ. हुसैन है। आगे चलिए। राजस्थान ड्राइंग विद टाइगर का चित्रकार कौन है? किशोर खन्ना है, राम किंकर बैज हैं, अकबर पदम सिंह हैं, एम.एफ. हुसैन है। राजस्थान ड्राइंग विद टाइगर 160 पाइए मित्रों। कौन है? एम.एफ. हुसैन है। राजस्थान, हाँ क्या हो गया? राजस्थान ड्राइंग विद टाइगर का चित्रकार कौन है? एम.एफ. हुसैन है। आगे चलें। ब्लू नाइट किसने चित्रित किया? ब्लू नाइट किसने चित्रित किया? राम कुमार, कृष्णा खन्ना, एस.एस. रजा, एम.एफ. हुसैन। 161 पाइए मित्रों। किसने किया? ब्लू नाइट का चित्रकार कौन है? एम.एफ. हुसैन है। कौन है मित्रों? ब्लू नाइट तैल माध्यम में एम.एफ. हुसैन है। द थीफ ऑफ बगदाद किसकी कलाकृति है? यामिनी राय की, वान गाग की, एम.एफ. हुसैन या भूपेन खक्कर? एम.एफ. हुसैन की है। किसकी है? द थीफ ऑफ बगदाद एम.एफ. हुसैन की। 162। चलिए चलें आगे बढ़ें। 163 बुद्ध किसका चित्र है? एम.एफ. हुसैन। 163 पाइए मित्रों। बुद्ध किसका चित्र है? बुद्ध किसका चित्र? आगे प्रश्न देखिए। उत्तर एफ.एन. सूजा, राम कुमार, भूपेन खक्कर। बुद्ध किसका चित्र है? बुद्ध किसका चित्र है मित्रों? बुद्ध जो है एम.एफ. हुसैन का ही है। किसका है? एम.एफ. हुसैन का। 163 पाइए मित्रों। बुद्ध किसका है? एम.एफ. हुसैन का है। हैं? बुद्ध किसका है? एम.एफ. हुसैन का। 163 का क्या हो जाएगा? आगे चलें। मदर टेरेसा नहीं मदर टेरेसा किसने चित्रित किया? किसने पेंट किया? राम कुमार, परमजीत सिंह, एम.एफ. हुसैन, आनंदलाल अनिल। मदर टेरेसा को किसने किया? 164 पाइए मित्रों। किसने किया मदर टेरेसा को? एम.एफ. हुसैन ने। किसने किया? एम.एफ. हुसैन ने। आगे बढ़िए। प्रसिद्ध चित्र एकला चलो रे। प्रसिद्ध चित्र एकला चलो रे इंदिरा गांधी का चित्रकार कौन है? एकला चलो रे इंदिरा गांधी का चित्रकार कौन है? 165 पाइए। एम.एफ. हुसैन, सूजा, सुधीर रंजन खासगीर, एस.एच. रजा। 165। एकला चलो रे किसका है? एम.एफ. हुसैन का है। किसका है? एम.एफ. हुसैन का है। आगे चलें। प्रसिद्ध चित्र जमीन का चित्रकार कौन है? जमीन का चित्रकार कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर, एम.एफ. हुसैन, नंदलाल बोस या विनोद बिहारी मुखर्जी? जमीन का चित्रकार कौन है? एम.एफ. हुसैन है। कौन है मित्रों? एम.एफ. हुसैन है। आगे चलें। हाँ, प्रकृत चित्र किसका है? एम.एफ. हुसैन का, एफ.एन. सूजा का, एस.एस. रजा का या राम कुमार का? प्रकृत चित्र किसका है? 167 पे आइए मित्रों। किसका है? एस.एस. रजा का। प्रकृत चित्र किसका है? एस.एस. रजा का है। आगे चलिए। 168 रजा के चित्र बिंदु नाव का माध्यम क्या है? तैल, जल रंग, टेम्परा, एक्रेलिक। रजा का चित्र बिंदु नाव का माध्यम क्या है? 168 पे आइए। क्या है? एक्रेलिक है। हाँ, रजा चित्र बिंदु नाव क्या है? एक्रेलिक है। आगे चलें। आगे चलें मित्रों। गेस्टेशन का चित्रकार कौन है? गेस्टेशन का चित्रकार कौन है? राम कुमार, शैलोज मुखर्जी, एस.एस. राजा, गायतोंडे। गेस्टेशन का चित्रकार कौन है? 169 पाइए। कौन है? एस.एस. राजा हैं। गेस्टेशन का चित्रकार कौन है? एस.एस. राजा हैं। 169 का गा हो जाएगा। गेस्टेशन का चित्रकार कौन है? एस.एस. राजा है। 170 पाइए मित्रों। कुंडलनी, हाँ, किसने कैनवास पर एक्रिलिक माध्यम में किसने चित्रित किया या निर्मित किया? हाँ, कुंडलनी किसने चित्रित किया, निर्मित किया? 170 पाइए। बताइए। जब कभी कभी विकल्प ना मिले तब भी अपनी क्षमता को देखिए ना क्या है। कुंडलनी किसका चित्र है? लीजिए विकल्प दिखा रहे हैं। हाँ, केसीएस पनिकर, सतीश गुजराल, एस.एस. रजा। कुंडलनी घा हाँ,
170 का बताइए। एस एस राजा का है। कुंडलनी किसका है? एस एस राजा का है। कुंडलनी किसका है? कुंडलनी ऐसे समझो, किसका है? एस एस राजा का है। इन ऑडिबल साउंड किसकी रचना है? इन ऑडिबल साउंड किसकी रचना है? हाँ, भूपेन खक्कर, किशड़ा खन्ना। एस एस राजा किसका है? किशड़ा रेड्डी किसका है? इन ऑडिबल साउंड 171 पाइए। किसका है? एस एस राजा का है। इन एडिबल साउंड किसका है? एस एस राजा का है। आगे चलें। प्रसिद्ध चित्र राजस्थान का चित्रकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, एस एस राजा, राजा रवि वर्मा, एम एफ हुसैन। प्रसिद्ध चित्र राजस्थान का चित्रकार कौन है? कैनवास पर एक्रेलिक 172 पाइए। 172 का गा हो जाएगा। किसका है? राजस्थान, एस एस राजा का है। आगे चलें। किसने कहा चित्रकला एक सजीव वस्तु जो सांस लेती है? किसने कहा चित्रकला एक सजीव वस्तु है जो सांस लेती है? एम एफ हुसैन, एस एस राजा, जगदीश स्वामीनाथन, राम कुमार। 173 पाइए। किसने कहा? एस एस राजा ने कहा चित्रकला एक सजीव वस्तु है। किसने कहा? एस एस राजा ने कहा। किसने कहा? एस एस राजा ने कहा है? आगे चलिए। 174 पाइए मित्रों। किस कलाकार को फ्रांस का प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार मिला? फ्रांस का प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार किसको मिला? रामबी सुतार, एम एफ हुसैन, अनीस कपूर, एस एस रजा। किसको मिला? 174 पे आइए। हाँ, फ्रांस का प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार किसको मिला? एस एस रजा को मिलता है। फ्रांस का प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार किसको मिलता है? एस एस रजा को मिलता है। आगे 175 175 चित्रकार रजा परंपरा और परिवेश पुस्तक की लेखिका कौन है? डॉक्टर मंजूषा गांगुली, स्टेला कैम्ब्रिज, डॉक्टर मंजुला अग्रवाल, जानीन मोहनजिला। 175 कमेंट बॉक्स में सभी लोग मित्रों लिखिए आंसर। कौन है? डॉक्टर मंजूषा गांगुली हैं। चित्रकार रजा चित्रकार रजा परंपरा और परिवेश किसने लिखा? डॉक्टर मंजूषा गांगुली ने। चित्रकार रजा परंपरा और परिवेश पुस्तक की लेखिका कौन है? डॉक्टर मंजूषा गांगुली है। चित्रकार रजा परंपरा परिवेश पुस्तक बराबर डॉक्टर मंजूषा गांगुली। आगे चलिए। 176 ब्लैक सन तथा टी कैनवास पर चित्र का चित्रकार कौन है? ब्लैक सन कागज पर गुआचे, टी कैनवास पर एक्रेलिक चित्र किसका है? पारितोष सेन, रमेश राणा, डॉक्टर रेखा कक्कड़, एस एस रजा। ब्लैक सन तथा टी किसका चित्र है? 176 पे ये एस एस रजा का है। किसका मित्रों? ब्लैक सन। ये तो यार ढक गया। ब्लैक सन और टी किसका है? ब्लैक सन और टी किसका है? एस एस रजा का है। ब्लैक सन और टी किसका है? एस एस रजा का है। आगे चलिए। रजा ने बिंदु शीर्षक पहला चित्र बनाया। रजा ने बिंदु शीर्षक पहला चित्र कब बनाया? 1980 में, 1978 में, 1985 में, 2000 ईस्वी में। 177 पे आइए। 177 पे आइए। 1978 ईस्वी। रजा बिंदु शीर्षक 1978 ईस्वी में रजा ने बिंदु शीर्षक पहला चित्र बनाया था। 1978 ईस्वी में। आगे चलें। रजा बिंदु शीर्षक पहला चित्र कब बनाया था? 1978 ईस्वी में। चर्च का चित्रकार कौन है? चर्च का चित्रकार कौन है? देखिए यहाँ प्रश्न। चर्च का चित्रकार कौन है? चर्च का चित्रकार कौन है? चर्च का चित्रकार चर्च का चित्रकार कौन है? बताइए। चर्च का चित्रकार कौन है? एस एस रजा, महेंद्रपुरी, जतीन दास या विनीत कुमार। चर्च का चित्रकार कौन है?
चर्च का चित्रकार कौन है? 178 अब बताइए, 178 का बताइए कौन हो जाएगा? चर्च का चित्रकार एस रजा। अरे यार उसको तो हटा दिया, चलो आप लोगों को तो लिख ही दिया था। कौन है? एस रजा है। चर्च का चित्रकार कौन है? एस रजा है। आगे चलिए। स्रोत, स्रोत आज व रात किसके द्वारा निर्मित चित्र है? स्रोत कैनवास पर एक्रेलिक माध्यम, आज एनग्रेविंग माध्यम, रात एक्रेलिक। किसके द्वारा निर्मित चित्र है? स्रोत आज रात। एस रजा, गाय तोंडे, राम कुमार या एम एफ हुसैन? ए 179 का आंसर करिए मित्रों। कौन हो जाएगा? स्रोत। इसको लीजिए फिर आज, फिर रात का चित्रकार कौन है? एस रजा हैं। कौन है? एस रजा हैं। स्रोत आज, रात का चित्रकार कौन है? एस रजा हैं। आगे चलें। 180 मित्रों, 180 विख्यात चित्र बिंदु का चित्रकार कौन है? रजा, हुसैन, राम कुमार, सूजा। विख्यात चित्र बिंदु का चित्रकार कौन है? रजा है, हुसैन है, राम कुमार है या सूजा है? कौन है? 180 पाइए मित्रों। बिंदु का चित्रकार कौन है? अभी आप लोगों को बताया गया है, रजा है। कौन है? रजा है। 181 अंकुरण नामक चित्रण किसके द्वारा किया गया? अंकुरण नामक चित्रण किसके द्वारा किया गया? एम एफ हुसैन, एफ एन सूजा, एस रजा या के हैबर? किसके द्वारा किया गया अंकुरण? 181 पाइए। किसके द्वारा? एस रजा के द्वारा। किसके द्वारा? एस रजा के द्वारा। ठीक। अगला चलिए 182 आज तक का भारत में सबसे प्रभावशाली कला आंदोलन कौन सा था? आज तक भारत में सबसे प्रभावशाली कला आंदोलन कौन था? 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 सबसे प्रभावशाली हाँ कला आंदोलन कौन था? कला आंदोलन, प्रश्न यही है, कला आंदोलन कौन था? भारत में सबसे प्रभावशाली कला आंदोलन कौन था? कलकत्ता ग्रुप, शिल्पी चक, बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप या पेंटर एसोसिएशन ग्रुप? हाँ 182 पाइए मित्रों। 182 का क्या हो जाएगा? बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। सबसे प्रभावशाली कला आंदोलन ग्रुप कौन था? बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप था। आगे चलिए, धन्यवाद, आप सबको आता है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में एकमात्र मूर्तिकार कौन था? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में एक मूर्तिकार कौन था? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में एक मूर्तिकार कौन था? एफ एन सूजा, ए के बकरा, एस रजा, एच गाय तोंडे। हाँ एच ए गाड़े, गाय तोंडे नहीं, एच ए गाड़े। सूजा, बकरा, रजा, गाड़े में कौन मूर्तिकार था? 183 बकरा साहब मूर्तिकार थे। इसके बकरा साहब। ठीक, आगे चलें। प्रसिद्ध चित्र नीली औरत का चित्रकार कौन है? प्रसिद्ध चित्र नीली औरत का चित्रकार कौन है? सूजा, रजा, तैयब मेहता, अकबर, पदमसी। प्रसिद्ध चित्र नीली औरत का चित्रकार कौन है? सूजा, रजा, तैयब मेहता, अकबर, पदमसी। 184 पाइए मित्रों। 184 का आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। कौन हो जाएगा? नीली औरत का चित्रकार कौन है? सूजा साहब हैं। कौन है? सूजा साहब। नीली औरत का चित्रकार कौन है? सूजा साहब हैं। आगे चलें। 185 गोवा के भूदृश्य किसने बनाए? एफ एन सूजा, एस रजा, लक्ष्मण पै या राम कुमार? गोवा का भूदृश्य चित्रण किसने किया? 185 पाइए। 185 पाइए। गोवा का भूदृश्य चित्रण किसने किया? हाँ किसने किया? एफ एन सूजा ने किया। 185 का क्या हो जाएगा?
गोवा का भू दृश्य चित्रण किसने किया? एफ.एन. सूजा ने किया। लास्ट सफर तय किसका चित्र है? एफ.एन. सूजा, अमृता शेरगिल, एन.एस. बेंद्रे, एस.एस. रजा। लास्ट सफर 186 पाइए, 186 पाइए। लास्ट सफर जो है एफ.एन. सूजा का भी है। ठीक, किसका है? एफ.एन. सूजा का भी है। लास्ट सफर 186, 186 का खा। हाँ, आगे चलें। 187 पाइए मित्रों। हैं, वर्ष 1957 ईस्वी में एफ.एन. सूजा द्वारा बनाए गए चित्र पोर्ट्रेट ऑफ टाउनशिप का माध्यम क्या है? वर्ष 1957 ईस्वी में एफ.एन. सूजा द्वारा बनाए गए चित्र पोर्ट्रेट ऑफ टाउनशिप, पोर्ट्रेट ऑफ टाउनशिप का माध्यम क्या है? ऑयल कलर, टेम्परा, वाटर कलर, कलम और स्याही। 187 का आंसर करिए सब लोग मित्रों। क्या है पोर्ट्रेट ऑफ टाउनशिप? क्या है? कलम और स्याही माध्यम है। क्या है? कलम और स्याही माध्यम है। पोर्ट्रेट ऑफ टाउनशिप एफ.एन. सूजा द्वारा बनाया गया चित्र है, किस माध्यम में है? कलम और स्याही माध्यम है। 188 पाइए मित्रों। कितना? 188 पे। पोर्ट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट, पोर्ट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट किसने चित्रित किया? पोर्ट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट किसने चित्रित किया? एस.एस. रजा, एफ.एन. सूजा, के.एच. आरा, एफ.एन. सूजा। दोबारा, एस.एस. रजा, एम.एफ. हुसैन, के.एच. आरा, एफ.एन. सूजा। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट किसने चित्रित किया? पोर्ट्रेट शायद है ना, शायद मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। पोर्ट ऑफ क्या है? पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट। 188 पाइए। 188 क्या हो जाएगा? एफ.एन. सूजा। 188 क्या हो जाएगा? एफ.एन. सूजा। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट किसने चित्रित किया? एफ.एन. सूजा ने। अगला प्रश्न आपके सामने है। चर्चित पुस्तक ग्रुप 1890 इंडीज मॉडर्निज्म, जिसके प्रोजेक्ट एडिटर किशोर सिंह थे, 2016 में किस संग्रहालय दीर्घा ने प्रकाशित की थी? चर्चित पुस्तक 1890 इंडिजीनस मॉडर्निज्म, जिसके प्रोजेक्ट एडिटर किशोर सिंह थे, 2016 में किस संग्रहालय दीर्घा ने प्रकाशित किया? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, बड़ेहरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली। 189 का आंसर दीजिए। दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली। किस संग्रहालय ने प्रकाशित किया था? इंडियाज ग्रुप 1890 इंडियाज इंडिजीनस मॉडर्निज्म को किसने प्रकाशित किया था? दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली ने। ग्रुप 1890 इंडियाज इंडिजीनस मॉडर्निज्म किसने प्रकाशित किया था? दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली ने। 190 पाइए मित्रों। बनारस घाट चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? एम.एफ. हुसैन, आर.एस. बिष्ट, राम कुमार, एस.एस. रजा। 190 पाइए मित्रों। आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। 190 190 कौन हो जाएगा? बनारस घाट राम कुमार साहब हो जाएंगे। वेरी गुड। आगे चलिए। 191 बनारस श्रृंखला का ख्याति लब्ध चित्रकार कौन है? बनारस श्रृंखला ख्याति लब्ध चित्रकार कौन है? एफ.एन. सूजा, एस.एस. रजा, गुलाम मोहम्मद शेख, राम कुमार। बनारस श्रृंखला का चित्रकार कौन है? 191 पाइए। कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख। बनारस श्रृंखला
श्रृंखला का चित्रकार कौन है? FN सूजा, SS राजा, गुलाम मोहम्मद शेख, राम कुमार? राम कुमार है मित्रों। कौन है? राम कुमार हैं। आगे चलें। कौन है मित्रों? राम कुमार। आगे चलिए। 192 कितना हो जाएगा? 192। लद्दाख मोनेस्ट्री का चित्रकार कौन है? राम कुमार, जहांगीर सभावाला, KG सुब्रमण्यन या MF हुसैन? लद्दाख मोनेस्ट्री का चित्रकार कौन है बताइए? राम कुमार, जहांगीर सभावाला, KG सुब्रमण्यन या MF हुसैन? 192 का आंसर बताइए। सभी लोग करिए कमेंट बॉक्स में। लद्दाख मोनेस्ट्री किसका है? राम कुमार का है। लद्दाख मोनेस्ट्री किसका है? राम कुमार का है। आगे चलें। KS कुलकर्णी का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा? KS कुलकर्णी का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज? इसी में बता दीजिए आंसर। इसी में 193। KS कुलकर्णी का संबंध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से था। ठीक। आगे चलिए। 194। हम लोग जो है 200 तक करेंगे क्वेश्चन। इसके बाद जाना नहीं मित्रों। कुछ बेसिक जो है प्रश्न आपका जो है रिवीजन करवाएंगे। ठीक। आप लोग भागना नहीं है। कुछ बेसिक प्रश्नों को यहाँ आपका रिवीजन कराएंगे। इसके बाद निम्न में से एक तांत्रिक कलाकार कौन थे? राम कुमार, SS रजा, तैयब मेहता, निरोध मजूमदार? तांत्रिक कलाकार कौन है? 194 पाइए। कौन है? निरोध मजूमदार। तांत्रिक कलाकार कौन है? निरोध मजूमदार हैं यहाँ विकल्प के अनुसार। 194 का घ हो जाएगा। आगे चलें। 195 जाना नहीं मित्रों। कुछ आप सभी को परीक्षा में जो आने वाले प्रश्न हैं उसको जो है रिवीजन कराएंगे। महत्वपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट। फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? निरोध मजूमदार, कृष्णा रेड्डी, मुकुल चंद्र, जयकृष्ण अग्रवाल? फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन थे? निरोध मजूमदार, कृष्णा रेड्डी, मुकुल चंद्र, जयकृष्ण अग्रवाल? कौन थे? 195 पाइए। कौन थे? निरोध मजूमदार थे। फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? निरोध मजूमदार थे मित्रों। 195। चलिए अगला। जय कृष्ण। अच्छा, भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला पर प्रदर्शनी लगाने वाला कलाकार कौन था? हाँ, भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला पर प्रदर्शनी लगाने वाला कलाकार कौन था? GR संतोष, निरोध मजूमदार, KCS पन्नीकर, प्रभाकर बर्वे? 196। कौन था? निरोध मजूमदार थे। भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला पर प्रदर्शनी लगाने वाले कलाकार कौन थे? निरोध मजूमदार थे। 197। शंखो चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था? इसमें बताइए। शंखो चौधरी का जन्म कब हुआ था? इसमें बताइए। 1925, 1916, 1937, 1940? शंखो चौधरी का जन्म किसका? शंखो चौधरी। लो लिख देते हैं। शंखो चौधरी का जन्म बताइए कब हुआ था? 25 में, 16 में, 37 में, 40 में? शंखो चौधरी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था मित्रों शंखो चौधरी का जन्म? 1925 में। कब हुआ था शंखो चौधरी का जन्म? 1925 में। 197 क्या हो जाएगा? का। आगे चलें। 198। बर्ड, कापर और स्टील का मूर्ति शिल्पी कौन है? बर्ड, कापर और स्टील माध्यम में बना मूर्ति शिल्पी किसका है? शंखो चौधरी, बलबीर सिंह कट, धनराज भगत, प्रदोदास गुप्ता? 198 क्या है? शंखो चौधरी हो जाएगा। शंखो चौधरी। बर्ड के मूर्ति शिल्पी कौन है? शंखो चौधरी हैं। बर्ड के मूर्ति शिल्पी कौन है? शंखो चौधरी हैं। बर्ड शंखो चौधरी हैं। 198 कखा हो जाएगा। आगे चलें।
बर्ड कॉपर और स्टील माध्यम बना है। मूर्ति किसका है? शंको चौधरी का है। 199। स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? धनराज भगत, शंको चौधरी, प्रदोष दास गुप्ता, बलबीर सिंह कट। 199 कौन है? शंको चौधरी हैं। कौन है? शंको चौधरी हैं। कौन है? शंको चौधरी हैं। स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? शंको चौधरी हैं। आइए 200 प्रश्न। हाँ, आज हम लोग जो है संपूर्ण कलाकार का कितना प्रश्न कर चुके हैं? 200 हो गया। 1000 पूरा करवाएंगे मित्रों। धनराज भगत, चिंतामणि कर, BS कट। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था। धनराज भगत, चिंतामणि कर, BS कट, शंको चौधरी कौन थे? ललित कला अकादमी के अध्यक्ष थे और जो मूर्तिकार भी थे कौन थे? शंको चौधरी थे मित्रों। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष थे। और क्या थे? मूर्तिकार थे शंको चौधरी। ठीक, तो इस प्रकार से मित्रों 50 प्रश्न पूरा होता है और हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को चलिए देखें, आगे बढ़ाएं क्लास को। यहीं बड़ा कर लेते हैं यार, चलो आमना हो जाए मित्रों। और आज प्रश्नों के आमना सामना में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ प्रमुख पत्रिकाएं। पत्रिका का नाम हम लिखेंगे और कहाँ से प्रकाशित होता है, किसके द्वारा होता है। कुछ पत्रिकाएं हैं जिसमें केवल संस्थान का नाम दिया गया है, व्यक्ति का नाम नहीं। आइए हम लोग देखें कौन सी पत्रिका कहाँ से या किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। पहला, समकालीन कला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता है? समकालीन कला पत्रिका। ऐसे प्रश्न आए हैं, आएंगे और आने की पूरी संभावना है। समकालीन पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी या होता है, पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली से। समकालीन पत्रिका कहाँ से प्रकाशन होता था? ललित कला नई दिल्ली। ललित कला नई दिल्ली। ललित कला अकादमी अकादमी नई दिल्ली। ठीक, अकादमी नई दिल्ली। समकालीन पत्रिका ललित कला अकादमी नई दिल्ली से। कहाँ से? नई दिल्ली से। क्या लिखना था मुझे? दिल्ली, चलो दिल्ली पढ़ो सब। नई दिल्ली से। आगे चलें। कला त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? कला त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन। कला त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन। कला त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन। कला त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन बताइए कहाँ से होता है? कला त्रैमासिक पत्रिका राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ से। 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 कला लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। कला त्रैमासिक कला त्रैमासिक पत्रिका कहाँ प्रकाशित होती है? राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ से। कला त्रैमासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ से। अगला प्रश्न, मार्ग पत्रिका कहाँ प्रकाशित होती है? मार्ग पत्रिका के बारे में बताइए। मार्ग पत्रिका कौन करता था? मुल्क राज आनंद। कौन? मुल्क राज आनंद। मार्ग पत्रिका किसका है? मुल्क राज आनंद का है, इतना पढ़े ही हो। कहाँ से प्रकाशन होता था? मुंबई से होता था। कहाँ से? मुंबई से। कहाँ से मित्रों? मुंबई से। आगे चलें।
एक और चर्चा दो और चर्चा करेंगे बस। ठीक, आप लोगों की छुट्टी। वृश्चिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से और कौन करता था? वृश्चिक पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है। वृश्चिक पत्रिका के बारे में बताइए, प्रकाशन स्थान और व्यक्ति। वृश्चिक कहाँ से होता था? बड़ोदरा से। वृश्चिक पत्रिका कहाँ से होता था? बड़ोदरा से। कहाँ से होता था? बड़ोदरा से। कौन करता था? गुलाम मोहम्मद शेख। कौन करता था? गुलाम मोहम्मद शेख। हाँ, संपादक कौन था? गुलाम मोहम्मद शेख थे। गुलाम मोहम्मद शेख थे। वृश्चिक पत्रिका बड़ोदरा से। कौन? गुलाम मोहम्मद शेख। ठीक। पूर्वाग्रह पत्रिका कहाँ से प्रकाशन होता है? पूर्वाग्रह पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? हाँ, पूर्वाग्रह पत्रिका का प्रकाशन स्थान। पूर्वाग्रह पत्रिका के बारे में बताइए। और दूसरा हो गया कला वार्ता, ये भी बता दीजिए। कला वार्ता कौन सा? कला वार्ता। कला वार्ता। हाँ, तीसरा और एक बता दीजिए। अच्छा चलिए, ये नहीं, विश्वरंग बता दीजिए। ये तीनों बता दीजिए आप लोग। विश्वरंग पत्रिका। विश्वरंग पत्रिका। पूर्वाग्रह, कला वार्ता, विश्वरंग पत्रिका कहाँ से प्रकाशन होता है? ये सब भोपाल से होता था या होता है, जो भी हो। कहाँ से? भोपाल से मित्रों, तीनों। पूर्वाग्रह, कला वार्ता, विश्वरंग कहाँ से प्रकाशन होता है? भोपाल से। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों जो है संपूर्ण कलाकार के सीरीज में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो प्रश्न आते हैं उसकी भी चर्चा की गई। ऐसे डेली क्लास में करते रहेंगे मित्रों। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको बार बार रिवीजन करिए। नहीं कहेंगे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके रखिए। जो कंटेंट अच्छा न लगे न पढ़ो, जो अच्छा लगे उसका बार बार रिवीजन करो। ठीक। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। हाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं अग्रिम परीक्षा के लिए। आप सभी का आभार प्रकट करते हैं और आभारी हैं मित्रों। धन्यवाद।